हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में एक्सरसाइज 6.1 जो क्वेश्चन नंबर 16 तक किया। आगे क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन नंबर 17 और उसमें लिखा गया है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज in exercise 17 to 20 and show that the graph of the solution in each case on the number line। कह रहा है कि आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए और उसके सोल्यूशन को कहाँ पर शो कीजिए? नंबर लाइन पर दिखाइए। और नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 3x - 2x इज लेस देन 1 + 2। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन, क्या आ गया? ये आ गया हमारा x इज लेस देन 3। यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है? वो लेस देन 3 है, 3 से छोटी। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर शो करेंगे, क्या होगा? ये हमारा है x, ये हमारा है x डैश। यहाँ कहीं पे क्या होगा? हमारा 0 होगा। इधर होगा 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट। और ये अप टू कहाँ तक? ये अप टू हमारा +∞। ठीक है। अब ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो +3 से छोटी ना, +3 से छोटी। 3 कहाँ पर है हमारा? यहाँ 3 से छोटी है, यानी कि 3 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो 3 से ले करके 3 को छोड़ देना, यहाँ हो जाएगा डॉट। और कहाँ तक? लेस देन ये यहाँ से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? -∞। इसको हम क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। इसलिए यही क्या हो जाएगा? यही इस सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। कहाँ से कहाँ तक? 3 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके 3 से लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें क्या? सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका? सॉल्यूशन। और ऐसे यहाँ पर इसका अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं ओपन इंटरवल -∞ टू कितना? 3 ओपन इंटरवल। यानी कि 3 से लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज, 3 से लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी? वो हो जाएंगे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन। और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 पर क्या लगा देंगे? क्योंकि 3 को नहीं लेना। 3 से कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड। और इस पार्ट को क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। इस पार्ट को क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। यही है हो जाएगा हमारा क्या? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है 5x माइनस 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 प्लस, ये आ जाएगा हमारा 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? माइनस, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है?
-1 के इक्वल भी है और -1 से क्या है, बड़ी। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 अब टू कहाँ तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट, और ये कहाँ तक, माइनस। क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 से लेकर के इस बार क्या होगा, -1 भी इंक्लूड होगा, और कहाँ तक, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, -1 से सारी बड़ी वैल्यू, जितनी भी बड़ी वैल्यू हो जाए, ये पूरा कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट। इस पूरे पार्ट को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, ये दिया गया 3 × 1 - x इज लेस देन 2x प्लस। इसको सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा ये क्या, 3 × 1 = 3 - 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। 2x को इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -2x इज लेस देन 8 - यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -5x इज लेस देन 5 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x इज ग्रेटर देन क्या, माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ रहा है जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 है, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी की साइन नहीं लगी है, तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 इधर होगा -1, -2, +1, +2, +3, +4, कहाँ तक, प्लस, और ये कहाँ तक, -। क्या मिल रहा हमको, x इज ग्रेटर देन -1, तो इस बार क्या होगा, -1 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, डॉट, क्या लगा देंगे, डॉट, इस तरह से। और इसके राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू, इसके राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, डाल, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वलिटी का सॉल्यूशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 22, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सारे क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के हैं और सिंपल है। क्यों है सिंपल, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ लिया। 1 से लेकर के 16 तक जो क्वेश्चन थे वो सारे इसी पर डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया गया x/2 इज लेस देन 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। सॉल्व करने इसको क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा x/2 जैसे वैसे रहेगा, इज लेस देन, इधर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 × 5x - 2 माइनस 3 × 7x - 3 होल अपॉन क्या, 15। हो जाएगा x/2 इज लेस देन 25x - 10 - 21x + 9 अपॉन 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x/2 इज लेस देन 25x - 21 कितना हो जाएगा, ये 4x, और ये कितना होगा, -1 अपॉन 15। फिर से सॉल्व करेंगे कि हमको मिलेगा 15x इज लेस देन 8x - 2। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम लोग इक्वलिटी की साइड में करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 15x - 8x इज लेस देन -2। फिर आ जाएगा हमारा
7 को अगर यहाँ से मैं एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन -2/7, यानी तो x की वैल्यू है वो -2/7 से छोटी है। तो -2/7 का मतलब है क्या, -2/7 का मतलब है कि -2/7 वैल्यू कितनी आएगी इसकी, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14 वैल्यू आएगी 6, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56 आएगा 4, समथिंग ऐसे आएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई -0.28 समथिंग ना, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, कितनी आ गई है, -0.28। अब ये वैल्यू हमको मिलेगी कहाँ, नंबर लाइन पर, और इससे छोटी वैल्यू हमको लेना है, इससे छोटी वैल्यू तो नंबर लाइन पर हमको मिलेगा कि कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या होगा -1 -2 -3 -4, ये होगा 1, ये 2, इधर होगा +∞ और इधर क्या होगा -∞, इधर लिखेंगे x डैश, ये हमारा हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो हमारी है -0.28, ये किसके पास होगा, नियरेस्ट लगभग कहाँ पर, यहाँ कहीं पर लाई है। अब ये बहुत जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम लेकर के आए, ठीक है, लगभग वैल्यू हमको मिल रही है तो इसको शो कर देंगे यहाँ कहीं पर। तो ये क्या होगा, इस वैल्यू से छोटी है, यानी कि ये वैल्यू हमारी रहेगी नहीं, यहाँ पर लगा देंगे डॉट, और इसके लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू या नंबर लाइन को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा नंबर लाइन का शो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए 17 to 20, जिसमें क्या कहा गया था कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अब हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन ना, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे नंबर आता है, कैसे सोल्यूशन आते हैं उसके। अब तक जो पढ़ाया गया है, अगर उसमें आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है, ये लग रहा हो कि उनको यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके उनको बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका सलूशन और भी अच्छी तरीके से दे सकें। फिलहाल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल तरीके से बताने का। क्वेश्चन दिया गया 21, क्वेश्चन में लिखा गया है रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में रवि का जो मार्क्स है वो कितना है, 70, और सेकेंड यूनिट टेस्ट में जो रवि का मार्क्स है कितना है, 70। फाइंड द नंबर, सॉरी बच्चों, कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा। फिलहाल दिया गया है 21 क्वेश्चन में क्या कि रवि obtained 70 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड 75 मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द नंबर इन मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट मतलब कम से कम 60 मार्क्स, कम से कम कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कह रहा है, यानी कम से कम उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में, उसको कम से कम थर्ड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स मिले, उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाए, उसका जो एवरेज है वो कितना हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम कितना हो, 60 के पार हो, एटलीस्ट कितना हो, कम से कम 60 के पार। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, एटलीस्ट 60 कह रहा है तो 60 भी हो सकता है और 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसने मार्क्स अच्छा गेन किया तो 60 तो कम से कम कह रहा है, 60 तो होना ही चाहिए ना, इतना मार्क्स उसको लाना है, मिनिमम इतना मार्क्स लाना है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर उसका मार्क्स अच्छा है तो उससे ज़्यादा भी होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट
थर्ड यूनिट टेस्ट में उसका कितना मार्क्स है, x मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स कितना है, x है। अब कह रहा है कि तीनों का एवरेज जो है वो मोर देन 60 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स 70 प्लस सेकेंड यूनिट टेस्ट का मार्क्स 75 प्लस थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क्स कितना, x और इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कितना होगा 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इसके 60। ये हमारी क्या बन गई, हमारी एक इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा हमारा कितना 5 7 7 14 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 60। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 145 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 16 to 3 कितना हो जाएगा 180। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 145 और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 10 से 5 हो गया, 7 से 4 3 हो। क्या आया, मिनिमम मार्क्स कितना आया, मिनिमम मार्क्स हमारा आ रहा है 35, यानी कि उसको अगर 35 मार्क्स मिल जाते हैं तो उसका जो एवरेज है वो कितना होगा 60 से 60 के बराबर हो जाए। अगर उसको 35 मार्क्स मिल जाते हैं तो उसका जो एवरेज होगा वो 60 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो एवरेज क्या होगा उसका 60 से एबव जाने लगे। एटलीस्ट कह रहा कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। तो कम से कम अगर 60 होने के लिए उसको कितना पाना पड़ेगा, उसको 35 मार्क्स पाना पड़ेगा, किसमें, थर्ड यूनिट टेस्ट में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मोर देन आर इक्वल टू कितना 30, यानी कम से कम उसको कितना मार्क्स पाना पड़ेगा, 35 मार्क्स पाना पड़ेगा। अगर उसका 35 मार्क्स आ गया तो उसका एवरेज क्या होगा 60 के इक्वल हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा होता है तो एवरेज क्या होगा 60 से मोर देन हो जाएगा, 60 से ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, टू रिसीव ग्रेड ए, क्या लाना है, ग्रेड ए लाना है इन अ कोर्स, किसी कोर्स में किसी को, अभी आगे पढ़ते हैं, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी को ग्रेड ए लाना है किसी कोर्स में तो उसका एवरेज मार्क्स कितना होना चाहिए 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 90 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अगर उसको 90% मार्क्स मिल गए, एवरेज उसका 90% आ गया तो उसको ग्रेड ए मिलेगा। यानी कि जो 90 है वो क्या है, अगर उसको 90 मिल रहा है तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिल जाएगा। और इससे अगर ज़्यादा भी है तभी उसका ग्रेड क्या होगा, ए के इक्वल होगा। 90 या 90 से ज़्यादा, तो कम से कम 90 एवरेज आना चाहिए। आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में क्या क्या है, पहले एग्जामिनेशन उसका है 87, सेकेंड में कितना है, सेकेंड में है उसका 92, थर्ड में कितना है, थर्ड में है उसका 94 और फोर्थ में उसका है कितना, फोर्थ में है 95। तो कह रहे फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि उसका एवरेज क्या हो जाए 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए। क्यों, क्योंकि उसको ग्रेड ए लाना है और ग्रेड ए लाने के लिए जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। हम मान लेते हैं सुनीता जो है फिफ्थ एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स लाती है, मिनिमम कम से कम x मार्क्स लाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम एवरेज निकालेंगे और एवरेज क्या होना चाहिए मोर देन 90, मोर देन आर इक्वल टू 90 या 90 के इक्वल आ जाए या 90 से ज़्यादा हो जाए, 90 से कम नहीं। तो क्या होगा यहाँ से एवरेज कितना होना चाहिए मोर देन आर इक्वल टू 90, कम से कम 90 के इक्वल हो या 90 से ज़्यादा। क्या लाने के लिए, ग्रेड ए लाने के लिए। ठीक है, तो निकालते हैं इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ फिफ्थ एग्जामिनेशन
क्या होगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और क्या ज्यादा हो गया क्या 1 2 3 4 प्लस x कितने एग्जामिनेशन है 5। एवरेज निकालना पता है ना सबको। टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 कितना 13, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 18, 18 का हुआ 8, कैरी कितना हुआ 1। तो यहाँ लाएंगे 1 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 368 प्लस x और 5 को इधर रिप्लेस करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 368 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 0 जा 0, 5 9 जा 45 या x इक्वल टू हो जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 450 माइनस 368 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आएगा 10 में से 8 2, 10 में से 8 निकलेगा कितना आएगा 2 आएगा और फिर 14 से 6 निकालेंगे, 14 से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा ये 8 आएगा और 3 से 3 गया 0। क्या आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 82। यानी कि सुनीता को अगर ग्रेड ए लाना है यानी कि एवरेज उसका 90% या 90 से ज्यादा लाना है तो मिनिमम उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा 82 लाना पड़ेगा या 82 से ज्यादा लाना पड़ेगा। मिनिमम कम से कम 82 तो लाना ही लाना पड़ेगा अगर उसको ग्रेड ए लाना कोर्स में अगर ग्रेड ए लाना है तो मिनिमम कम से कम उसको 82 लाना पड़ेगा या उससे ज्यादा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मोर देन आर इक्वल टू कितना 80 मोर देन आर इक्वल टू 82 मार्क्स उसका होना चाहिए तभी उसको क्या मिलेगा ग्रेड ए मिलेगा यानी कि उसका जो एवरेज होगा वो 90 से ऊपर होगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 था और ये 21 के लगभग सिमिलर उसमें भी यही किया था लगभग और इसमें भी यही। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और देखेंगे क्या है इसमें। 23 में है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहा है कि हमको पेयर्स बताने हैं किसके। फाइंड थोड़ा सा लिख दे रहे क्वेश्चन को फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive और positive integer both are which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। क्या है क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। हमको क्या बताना है फाइंड द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं भैया। ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे 1 3 5 7 9 ये हमारे क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है ये हमारे लेस देन 10 है क्योंकि यहाँ पर 10 से लेस की बात की गई। ये हमारे क्या है ऑड पॉजिटिव
इंटीजर, ये हमारे क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। इनका पेयर्स कैसे बनेगा, पेयर्स इनका बनेगा, पेयर्स कैसे होंगे, ये होगा 1 3 3 5 5 7 और 7 9। ये ना समझ लीजिए कि इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं, हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है क्या और उसका पेयर्स कैसे बनेगा, पेयर्स कैसे दिखाएंगे, ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। ठीक है, तो पहला अगर हम पहले consecutive इंटीजर की बात करेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, तो पहला अगर हम मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना होगा x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, तो मानते हैं यहाँ पर लेट, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन let the first positive odd integer इक्वल टू कितना x, therefore सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा हमारा x प्लस, इसका पेयर क्या बनेगा, इसका जो पेयर होगा वो किस तरह का बनेगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें कंडीशन दी गई है कि बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों क्या हैं, दोनों जो पेयर्स हैं ये स्मॉलर देन 10 है, यानी कि क्या होगा x इज लेस देन 10 और x प्लस 2 इज आल्सो लेस देन, ये दोनों पेयर क्या है लेस देन 10। तो पहली वैल्यू तुमको ये मिल गई कि x इज लेस देन 10। दूसरी इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x इज लेस देन 10 माइनस 2, वैल्यू आएगी x इज लेस देन कितना 8। यानी कि अगर x की वैल्यू 8 से छोटी है तो वो क्या होगी 10 से भी छोटी होगी कि नहीं होगी, x इज लेस देन 8 अगर 8 से छोटा है तो अब इसलिए क्या होगा 10 से भी छोटा होगा। ये तो हमारी पहली कंडीशन मिल गई कि x इज लेस देन 8, x की वैल्यू क्या होगी वो 8 से छोटी होगी। दूसरा हम क्या कहां से निकालेंगे, दूसरा हम इसके सम से निकालेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है सेकंड कंडीशन इसकी क्या दी गई है, सेकंड कंडीशन दिया गया है कि दोनों का सम सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। कह रहा है दोनों का जो सम है, दोनों का सम मतलब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, मोर देन कितना है 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। क्या आएगा यहाँ से 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 आएगा 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, वैल्यू कितनी आएगी x इज ग्रेटर देन 4.5। तो दो कंडीशन बनी, जो x की वैल्यू है वो 4.5 से बड़ी है लेकिन किससे कम है 8 से कम, तो 4.5 से बड़ी क्या होगी 5 होगा ना। कंडीशन हमारी क्या बनी, हमारी कंडीशन बन गई कि जो x की वैल्यू है वो क्या है 4.5 से बड़ी है। जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 4.5 बट लेस देन 8। तो x क्या हो सकता है, ऑड इंटीजर क्या हो सकता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है बताइए। x की वैल्यू 4.5 से बड़ी तो पहली वैल्यू क्या होगी 5, दूसरी क्या होगी 7, यही ना। क्या हो सकता है x हमारा एक तो 5 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 7 हो सकता है। जब हमारा पेयर्स क्या बनेगी, जब हमारा x क्या है 5 है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7। तो पहला पेयर क्या बनेगा 5 और 7। जब हमारा x क्या है 5 है तो पेयर क्या बनेगा 5 प्लस 2, दूसरा वाला हो जाएगा 7। और जब हमारा x कितना है 7 है तो दूसरा पेयर कितना बनेगा 9, 7 प्लस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर हो जाएगा, जिसमें पहला और दूसरा दोनों टर्म 10 से छोटे हैं और दोनों टर्म का जो सम है वो 11 से क्या है ज्यादा।
आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है क्या? 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integer both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। तो ये क्वेश्चन 23 की तरह है, तो 24 ये आपके लिए है। डू योर सेल्फ, इसको आप लोग अपने मन से करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन देखते क्या लिखा गया है। दिया गया है अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स। कह रहा है कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है जिसमें 25, कह रहा है कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है ए बी सी, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टर साइड से 3 टाइम है। तो मान लेते हैं शॉर्टर साइड हमारी क्या है? x है, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो कह रहा है जो थर्ड साइड है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड अगर हमारी 3x है, जो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 हो जाएगा। ये तीनों साइड हमारी हो गई। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, कह रहा है जो इसका पेरीमीटर है वो क्या है? एट लीस्ट, कम से कम अगर 61 है तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो कह रहा है शॉर्टर साइड की मिनिमम लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पर कह रहा है जो उसका पेरीमीटर है वो एट लीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए? 61 होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम लेकिन कितना होना चाहिए? 61 होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर? पेरीमीटर क्या कह रहा है? पेरीमीटर कह रहा है कम से कम एट लीस्ट 61। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? 61 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। हमने क्या किया? हमने शॉर्टर साइड को x मान लिया, लॉन्गेस्ट साइड उसका 3 टाइम 3x हो गया, और जो थर्ड साइड हमारी बच रही थी वो क्या है? वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 शॉर्टर है, तो थर्ड साइड क्या होगा हमारा? 3x माइनस 2। ठीक है। अब कह रहा था उसमें कि जो उसका पेरीमीटर है वो एट लीस्ट कितना है? 61 है, यानी कम से कम उसका पेरीमीटर 61 तो है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। ये तो x पर डिपेंड करेगा उसकी मिनिमम साइड कितनी है, तब होगा पता कि वो 61 से ज़्यादा है कि कम है। लेकिन कम से कम कितना है? 61 है, तो 61 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसका पेरीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पर? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस C, तीनों साइड का सम अपॉन 3। तीनों साइड का सम कितना होगा? तीनों साइड का सम हो जाएगा हमारा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61। यहाँ से कितना आएगा? 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61 प्लस 2 कितना आ जाएगा? ये जाएगा 7x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63 अपॉन 7। वैल्यू क्या है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। यानी कि उसकी शॉर्टर साइड है उसको कम से कम कितना होना पड़ेगा? उसको कम से कम 9 होना पड़ेगा, यानी कि वो कम से कम 9 होगी या उससे ज़्यादा। अगर उसका पेरीमीटर 61 ही है तो उसकी शॉर्टर साइड कितनी होगी? 9 होगी। अगर पेरीमीटर से ज़्यादा होता है बात अलग है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 61 तो होना चाहिए, और एटलीस्ट अगर कम से कम 61 है तो उसकी शॉर्टर साइड कितनी होगी? एटलीस्ट 9 होगी, कम से कम 9 जरूर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 25 था। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। इसमें 26 क्या दिया गया है? दिया गया है अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ
फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई बोर्ड है, कोई एक बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, एक आदमी क्या करता है और इसकी लेंथ दी गई, इसकी लेंथ पूरा एकदम क्लियर कितनी है 91 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। अब एक आदमी क्या करता है, इसको 3 पार्ट में क्या करता है, कट करता है। उसके बारे में दिया गया द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शार्टेस्ट। कह रहा है कि जो सेकेंड लेंथ है वो शार्टर वाले से, शार्टर को अगर मान लेते हैं x, तो जो सेकेंड लेंथ है वो क्या कह रहा है, जो सेकेंड लेंथ है वो क्या है, वो शार्टर वाले से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। ये कितना है x प्लस 3। तीसरा इसमें कह रहा है कि एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शार्टेस्ट। इसका क्या है, जो थर्ड पार्ट है इसका क्या है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, ये 2x। अब ये इतना पार्ट क्या होगा, बच जाएगा, क्या इसी में है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शार्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ठीक है भैया। अब यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए अगर वो इस पूरे कार्डबोर्ड का यूज करता है, अगर इस पूरे कार्डबोर्ड का यूज करता है तो हमारा x हो जाएगा, ये हमारा x प्लस 3 हो जाएगा, ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x हो जाएगा, पूरा बचा हुआ पार्ट तीसरा पीस। लेकिन वो ये भी कर सकता है कि इसमें से 3 पार्ट काट ले और थोड़ा सा बच जाए, है ना, थोड़ा सा क्या हो, बच जाए, क्योंकि उसमें पूरा यूज करना है कि नहीं करना वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इस पूरे कार्डबोर्ड की जो लेंथ दी गई वो 91 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो 91 के इक्वल होगा, ये तीनों पीस का जो सम होगा, तीनों पीस का जो काटने के बाद अगर हम उसको जोड़ेंगे फिर से, तो तीनों पीस का सम या तो 91 के इक्वल होगा या तो इससे कम होगा, अगर उसका कम यूज किया गया है तो, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन बनती है, ये प्लस ये क्या होगा, या तो 91 के इक्वल होगा या 91 से कम होगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, तीनों साइड का अगर हम सम करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पहले लिखना पड़ेगा, लेट द शार्टेस्ट साइड इक्वल टू कितना x, देयरफॉर सेकेंड शार्टेस्ट लेंथ इक्वल टू x एंड सेकेंड लेंथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 एंड थर्ड पार्ट या पीस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस। अब इन तीनों का सम क्या होगा, या तो 91 के इक्वल हो या 91 से कम होगा। अगर पूरा यूज हुआ है तो 91 के इक्वल होगा, अगर पूरा नहीं यूज किया गया है तो क्या होगा, ये 91 से कम होगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर कंडीशन हमारी हो जाएगी x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन कब होगा, जब थोड़ा सा पार्ट बचेगा या पूरा यूज नहीं किया गया तब, और इक्वल कब होगा, जब पूरा तीनों पार्ट काट के निकाल दिया गया ना, उसको पूरे 3 पार्ट में काटा गया। तो ये कंडीशन बनी। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 91। ये सॉल्व होगा, x प्लस 2x हो जाएगा 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 91 माइनस 3, कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा ये 4x इज लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 88। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 88/4 आ जाएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 20, ठीक है। तो जो शार्टेस्ट पार्ट होगा, शार्टेस्ट पीस होगी, वो क्या होगी, वो हमारा 22 के इक्वल होगी या 22 से कम होगी। जो शार्टेस्ट, ये तो हमारी पहली कंडीशन से आया है, ये किससे आया, हमारा पहली कंडीशन से आया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था इसमें, दूसरा कह रहा था इसी क्वेश्चन में
कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज, इफ द थर्ड पीस इज, इफ द थर्ड पीस इज, इफ द थर्ड पीस इज क्या, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। इफ द थर्ड पीस की, जो थर्ड पीस हमारी है वो क्या है, वो सेकंड पीस से, वो सेकंड पीस से कम कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। जो सेकंड पीस है, ये जो थर्ड पीस है, थर्ड पार्ट है, ये क्या है, एटलीस्ट कम से कम क्या है, सेकंड वाले से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। जो थर्ड पीस है कह रहा है थर्ड पीस एंड द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड पीस, कम से कम सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर क्या है ज़्यादा। तो 5 सेंटीमीटर किसमें ऐड कर देंगे, 5 वाले में ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से, को थर्ड पीस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, क्या आएगा यहाँ से 2x माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 आएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। तो यहाँ पर दो कंडीशन मिलेगी, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है एंड लेस देन आर इक्वल टू 22। तो जो शॉर्टेस्ट साइड होगी, जो शॉर्टेस्ट पीस होगा वो क्या होगा, वो या तो 8 के इक्वल होगा, या तो 22 के इक्वल होगा, या तो 8 से बड़ा होगा, लेकिन 22 से क्या होगा, छोटा हो सकता है। तो इसका आंसर जो आया है वो आंसर क्या दिया गया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, क्या लिखा गया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 बट लेस देन आर इक्वल टू 20। क्या होगा, जो थर्ड पीस की लेंथ होगी, जो थर्ड पीस होगा हमारा वो क्या होगा, या तो 8 से बड़ा होगा या 8 के बराबर होगा, या लेकिन क्या होगा 22 के इक्वल भी हो सकता है या 22 से छोटा हो सकता है। यानी जो हमारा शॉर्टेस्ट पीस है वो इन दोनों वैल्यू को लेकर के या इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.1 पूरा कंप्लीट। हम लोगों ने इसके सारे पार्ट कर लिए हैं और इनइक्वालिटी कैसे होती है उसके बारे में सॉल्व किए, जाने भी। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, और इसको कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।